हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नए टॉपिक की। और हमारा जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है विद्युत विभव। इससे पहले हमने विद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ी, उसके बाद हमने विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव पढ़ा, विभव और विभवांतर की परिभाषा पढ़ी। तो अब हम बात करते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो देखिए बेटा, टॉपिक है अपने पास बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण हमें क्या निकालना है? विभव ज्ञात करना है और इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी। तो बड़ा ध्यान दीजिए इधर कि जो विभव का जो फॉर्मूला होता है, आपने देखा था V इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू नॉट, W अपॉन क्यू नॉट होता है। तो हमें क्या करना है? इस W का मान निकालना है। क्या निकालना है? इस W का मान निकालना है। तो बेटा सबसे बड़ी समस्या क्या इस W के मान को निकालने की है। ये जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि देखो फॉर्मूला तो इसका मान निकल के आएगा वो सिंपल सा आएगा, KQ अपॉन R निकल के आएगा। लेकिन यही मान निकालने में हमारे पसीने छूट जाते हैं। तो हमें W का मान निकालना है। तो W का मान किस तरह से निकालना है ये चीज देखिए यहां पर। तो देखिए बेटा, इधर चित्र से समझते हैं बेटा। देखिए इधर ये बिंदु O है, यहां पर कोई Q आवेश है प्लस का। इस O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है। O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है। इधर इस पे कोई फोर्स लगेगा, ध्यान दीजिए। तो इस O से R दूरी पर बिंदु P पे हमें क्या ज्ञात करना है? विभव का मान ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि विभव में जो परिभाषा है उसमें हम लोग क्या करते हैं? इंफिनिटी से, मैं आपको बताया था, अनंत से किसी परीक्षण आवेश Q0 को इसके अंदर लेके आते हैं। यहां पर कोई Q आवेश होता है Q नॉट, और इसको यहां लेके आते हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर। या विद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं तो हमें W कार्य करना होता है। क्या करना होता है? W कार्य। और इसी कार्य को हमने क्या कहा था? विभव कहा था। तो इस W की वैल्यू हमें निकालनी है, इस W की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए बेटा, इसको O से मान लेते हैं बेटा, इस O से X दूरी पर बिंदु A है और यहां पर परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है और यहां बिंदु B है, समझना। तो इस आवेश को, इस परीक्षण आवेश Q0 को A से B लेके जाना, हमें विद्युत क्षेत्र के अंदर ही लेके जा रहे हैं। तो क्या होगा? इसमें कुछ विस्थापन आएगा। क्या आएगा? इसमें कुछ विस्थापन आएगा। dx लिख सकते हैं। dx दूरी तक इसको हमने क्या किया? विस्थापित किया। कितनी दूरी तक? dx दूरी तक। तो ध्यान दो बेटा इधर कि यहां पर प्लस आवेश है और यहां पे क्या है? परीक्षण प्लस आवेश है। तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? कूलाम बल कार्य करेगा। क्या काम करेगा? कूलाम बल। तो कूलाम बल का फॉर्मूला आप जानते हैं, F इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो उसके आधार पर हम इस मान को ज्ञात करेंगे। तो देखिए लिखेंगे, माना बिंदु O पर, माना बिंदु O पर एक धनावेश Q रखा हुआ है इस O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है। विभव का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है।
ठीक है बेटा, इसको हमें विभव का मान ज्ञात करना है, लिखेंगे। इसके लिए हम O से x दूरी पर स्थित O से x दूरी पर स्थित बिंदु A पर परीक्षण आवेश Q नॉट की कल्पना करते हैं तब इन आवेशों के मध्य कूलाम बल कार्य करेगा। तो देखिए बेटा, तो कूलाम बल जो है विद्युत बल है, तो K Q1 Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, समीकरण एक। इन दोनों आवेशों के बीच में कौन सा बल कार्य करेगा? कूलाम बल। ठीक है, चैप्टर बल का है, आप मेरी वीडियो लेक्चर फर्स्ट देख सकते हैं पहले चैप्टर की। तो बेटा इस बल के विरुद्ध अब हमें क्या करना है? कार्य करना है। तो इन पे क्या कर रहा है? कूलाम बल कार्य कर रहा है, लिखेंगे यहां परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु A से B तक dx दूरी तक विस्थापित करने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य। ठीक है बेटा, तो इस बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इस बल की डायरेक्शन किधर है? ओपी डायरेक्शन में। किधर है? ओपी डायरेक्शन में। इसको ये किस दिशा में? ओए दिशा में या ओपी डायरेक्शन में? दिशा में। और हमें इसको कहां ले जाना है? ए से बी लेके जाना है। तो इस बल के विरुद्ध हमें क्या करना है? कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो dw इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास? F वेक्टर डॉट dx वेक्टर, डॉट हटाते हैं बेटा, क्या आ जाएगा? अगर आप देखना चाहें तो यहां दो तरीके बेटा इसको हल करने के, ध्यान देना, यहां दो तरीके हैं। इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है। या फिर आप माइनस का प्रयोग कर सकते हैं विरुद्ध के लिए। तो डॉट हटेगा तो क्या आएगा? cos थीटा आएगा, f dx cos थीटा, वेयर यहां थीटा इक्वल टू कितना है बेटा? 180 डिग्री है। कितना है? 180 डिग्री है। तो यहां देखिए आगे, तो dw इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर इसको ऊपर हल करूंगा। माना बिंदु O पर एक धनावेश Q रखा हुआ है। इस O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विभव ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए हम लोग O से x दूरी पर स्थित बिंदु A पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। तब इन आवेशों के मध्य कूलाम बल कितना होगा? Fe बराबर K Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, और इस बल की जो डायरेक्शन है वो OA दिशा में है। यहां परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु A से B तक dx दूरी तक विस्थापित करने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा? dw होगा। क्योंकि हमें देखो W का ही मान निकालना है, तो W का मान हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना,
डब्ल्यू का मान निकाल रहे हैं। तो डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स कॉस थीटा, इस वैल्यू, अब थीटा की वैल्यू यहां पुट अप करेंगे और आगे देखिए बेटा, देखिए इधर, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा अपने पास एफ डी एक्स कॉस 180 की वैल्यू होती है माइनस का 1। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 निकल के आ गया। अब समीकरण 1 की वैल्यू कहां रखेंगे हम लोग, समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा के क्यू नॉट, देखिए के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है बेटा, तो ये वाली वैल्यू यहां पर निकल करके आ गई अपने पास। तो इसका सदिश रूप भी आप वहां पर लिख सकते थे, तो इंटू ये dx, और यहां देख लीजिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल टू सदिश फॉर्म में लिखेंगे तो उसको जो बल का वैल्यू निकल के आई थी Q और Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, नहीं तो नॉर्मल ही कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नॉर्मल ही कर लेंगे बेटा इसको हम लोग। तो ये आ गया समीकरण 3। अब हमें क्या करना है, बिंदु P पर या P पर कुल विभव का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विभव का कुल मान ज्ञात करना है। तो विभव का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है आप जानते हैं, लिखेंगे, देखिए बेटा इसको, लिखेंगे यदि, ध्यान दो बेटा इधर, यदि Q नॉट आवेश को अनंत से P तक लाने में किया गया कुल कार्य। अब परीक्षण आवेश को हम लोग कहां से कहां लेके आते हैं, अनंत से, और कहां लेके आते हैं, बिंदु P तक लेके आते हैं। तब W इक्वल टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R, P तक लेके आ रहे हैं बेटा, तो P की जो O से दूरी कितनी है, R है, और यहां माइनस लग जाएगा। तो देखिए इसकी वैल्यू dW बराबर इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R माइनस के क्यू नॉट एक्स स्क्वायर और dx। तो dW इक्वल टू आ जाएगा अपने पास माइनस के क्यू नॉट और इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी टू R और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। तो ये वैल्यू बेटा यहां पर निकल के आई। ध्यान दीजिए इधर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। तो हमने थीटा की वैल्यू कितनी रखी, 180, वेयर cos 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। यहां लिख देता हूं, cos 180 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1 होती है। ठीक है ना, तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा यहां पर। अब समीकरण 1 की f की वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी कूलम बल से, उस मान को रख दिया उठाकर यहां पर, देखो ये वाली जो वैल्यू निकल के आई वो पहले f की वैल्यू है इंटू dx है। अब परीक्षण आवेश को हम लोग अनंत से कहां लेके आ रहे हैं, बिंदु P तक लेके आ रहे हैं। भाई अनंत से P तक लेके आएंगे वही तो कार्य करेंगे हम लोग, भाई कार्य का मान तो वही निकलेगा। तो अनंत तक लेके आए तो P की दूरी कितनी है, R है, तो W इक्वल टू इन्फिनिटी टू R dW की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये वाली वैल्यू है, तो ये वैल्यू हमने उठा के यहां रख दी। इसमें से ये जो राशियां हैं, K का मान कांस्टेंट होता है, आवेश भी फिक्स है, दोनों धनावेश ही हैं, ये हमने बाहर निकाल लिए, और जो जैसा बचा इन्फिनिटी टू R और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx।
अब बेटा इसका समाकलन करेंगे। देखिए आगे देखिए बेटा इससे तो W इक्वल टू आ जाएगा अपने पास माइनस का K क्यू नॉट और इसका समाकलन करेंगे। इसको हम ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। जे ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो dx। अब समाकलन तो आप जानते हैं, समाकलन इसका समाकलन करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस इसका dx का, तो घात में एक जोड़ देंगे पूरे का भाग दे देंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा, नीचे में कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा। तो इसको यहां से हटा देता हूं, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस के क्यू नॉट और इसका जो समाकलन होगा वो कितना आएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स और पावर है 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो माइनस का के क्यू नॉट पहले अपर लिमिट माइनस 2 लोअर लिमिट, एक्स की जगह पहले क्या रखना है आपको आर रखना है, फिर एक्स की जगह क्या रखना है माइनस लगा करके इन्फिनिटी रखनी है। तो देखिए माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। ठीक है बेटा, तो देखिए एक चीज तुम्हें याद रखनी है कि 1 अपॉन इंफिनिटी जब अनंत का किसी संख्या में भाग देते हैं तो 0 आता है, अनंत का किसी संख्या में भाग देते हैं कितना आता है 0 आता है, और 0 का किसी संख्या में भाग देता है अनंत आता है। क्लियर, उल्टा होता है, 0 का भाग देंगे कितना आएगा अनंत और अनंत का भाग देंगे तो 0। ठीक है, तो W इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट और यहां एक सिंगल बचा केवल माइनस 1 अपॉन आर। ठीक है ना, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो W इक्वल टू निकल के आया बेटा अपने पास के क्यू नॉट अपॉन आर। ठीक है, तो ये क्या आ गया निकल करके मान निकल के आ गया, लेकिन आप जानते हैं लेकिन विभव B बराबर कितना होता है W अपॉन कितना होता है क्यू नॉट होता है। ठीक है ना, तो वैल्यू रखेंगे बेटा देखो W की कितना आएगा के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर और क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और जो वैल्यू निकल के आएगी B बराबर के क्यू अपॉन आर, ये वाली वैल्यू निकल करके आ गई। तो ये हो गया अपने पास विभव। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देख लीजिए हमारे पास dw इक्वल टू निकल के आया f इंटू डी एक्स कॉस 180 डिग्री। आप विरुद्ध के अकॉर्डिंग माइनस भी ले सकते हैं, तो 180 की वैल्यू -1 आ गई, तो ये माइनस का हो गया dw बराबर माइनस एफ डी एक्स। समीकरण 1 की वैल्यू हमने समीकरण 2 में रखी, क्योंकि यहाँ जो बल यूज किया गया वो विद्युत बल है और विद्युत बल क्या होता है कूलाम बल होता है, और कूलाम बल का मान हमने पहले निकाल लिया था, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी उठा करके, ये वैल्यू आ गई। अब परीक्षण आवेश को अनंत से P तक लेके आ रहे हैं और P की जो वैल्यू है दूरी है O से वो कितनी है R है, तो एक घात लग गई है, लिमिट लग गई 0 से इन्फिनिटी से R dw की वैल्यू उठा के हमने यहाँ रख दी, तो W बराबर माइनस का के क्यू नॉट इन्फिनिटी टू R 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन सीधा होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स, सीधा डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, और कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, जितनी घात होती है उसमें एक जोड़ देते हैं और उस सब पूरे का भाग दे देते हैं। तो देखिए W बराबर के क्यू नॉट क्यू और इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको हम ऊपर लेंगे, इसका समाकलन किया कितना आया माइनस का 1 अपॉन एक्स और घात लग रही है इन्फिनिटी टू R। तो घात लगाने का जो नियम होता है वो होता है 0 टू इंफिनिटी, पहले अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो पहले हमने अपर लिमिट लगाई फिर माइनस लोअर लिमिट लगा दी, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है 0 और इसका यहाँ पे वैल्यू आ गई माइनस माइनस क्या हो गई प्लस, तो W की वैल्यू निकल के आ गई। मैंने आपको बताया था कि हम W का मान ज्ञात करेंगे, W का मान निकालना ही बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो देख लीजिए बेटा V इक्वल टू W अपन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो B बराबर निकल के आ गया हमारे पास K Q अपॉन R। ठीक है बेटा, तो अब इसको देख लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप वीडियो को पॉज करके आप रोक करके किसी चीज को समझ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए आगे, तो हमारे पास जो विभव की वैल्यू निकल के आएगी, देखिए इधर
जो विभव की जो वैल्यू निकल के आई हमारे पास, वो निकल के आई बेटा बिंदु आवेश के कारण कितनी निकल के आई, के क्यू अपॉन आर। तो v इक्वल टू के की जो वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो ये जो बिंदु आवेश के कारण जो विभव निकल के आता है वो ये वाला निकल के आता है। लिखेंगे बेटा यदि माइनस क्यू आवेश का प्रयोग किया जाता है तब विभव ऋणात्मक होगा। अर्थात v इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा अपने पास, माइनस q अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 और r, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये धनात्मक के लिए, ये धनात्मक आवेश के लिए है, धनात्मक आवेश के लिए है। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, यदि आपने यहां जो देखा कि जो आवेश था वो निर्वात में था, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। किसकी होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। यदि हम लोग माध्यम का यूज करते हैं, लिखेंगे यदि आवेश को परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर वाले माध्यम में रखा गया हो तो देखिए बेटा v इक्वल टू आ जाएगा q अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन आर। ध्यान रखना माध्यम की बात करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट में एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और अपॉन में आर आ जाएगा। यहां देखिए इसको, ये मीडियम की बात कर रहा है यहां पर, तो b मीडियम इक्वल टू तो q अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 आर और अपॉन एप्सिलॉन आर। तो ये वैल्यू किसकी है बेटा, निर्वात की है। किसकी है, ये निर्वात की है। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहां पर Vm इक्वल टू ये 0 जो है V अपॉन एप्सिलॉन आर। ये वाली वैल्यू निकल करके आ गई हमारे पास विभव की, वेयर एप्सिलॉन जो आर की जो वैल्यू है वो 1 से अधिक है। ठीक है ना। तो ये बेटा हमारे पास आ गया बिंदु आवेश के कारण विभव। आप इसको आसानी देख लीजिए और एक एक पॉइंट को क्लियर कर लीजिए। ठीक है ना। मैं आपको बहुत ही ज्यादा बेसिक तरीके से समझा रहा हूं, कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी हम लोग अपनी एक वेबसाइट लॉन्च करेंगे जिस पर हम लोग आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, क्वेश्चन शीट्स जितने भी होते हैं, फॉर्मूला शीट सभी आपको बताई जाएंगी। ठीक है ना बेटा, देख लीजिए इसको और आप इसका एक्शन शॉट ले लीजिए। तो ये जो हमने जो ज्ञात किया है वो बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव है। इसका एक तरीका और है बेटा, एक तरीका है इसका वैकल्पिक विधि। जो शॉर्ट तरीका होता है वो तरीका भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है ना। देखिए यहां पर हम लोग वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे, विद्युत क्षेत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए इधर शॉर्ट मेथड, देखिए इधर आप जानते हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
देखिए इधर E इक्वल टू कितना आएगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, या कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग यहां पर। देखिए के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए बेटा जो विभव का मान होता है लिखेंगे Q0 आवेश को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य या विभव। देखिए तो V इक्वल टू कितना होता है बेटा हमारे पास, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये होता है अपने पास। तो देखिए इधर समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 की वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर देखिए तो V बराबर इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R E की जो वैल्यू है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर हो जाएगा। यहां लो आप लोग इसका एक सदिश वेक्टर रूप ले सकते हैं, आर कैप लिख देंगे इसको हम लोग, तो ये आर कैप इंटू डी आर वेक्टर, ठीक है। बट आर कैप इंटू डी आर वेक्टर की जो मान होता है वो कितना होता है, डी आर होता है। तो यहां देखिए बेटा आगे V इक्वल टू कितना आएगा अपने पास, माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो के क्यू को तो बाहर निकाल लिया जाएगा, माइनस का के क्यू और इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R और 1 अपॉन आर स्क्वायर और डी आर। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, अभी समाधान किया था, कितना आया था, माइनस का 1 अपॉन एक्स आया था, तो इसका कितना आएगा, माइनस का 1 अपॉन आर आएगा। देखिए b बराबर के क्यू, समाकलन हो गया 1 अपॉन आर और लिमिट है इन्फिनिटी टू आर। तो v की जो वैल्यू निकल के आई के क्यू, पहले अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। देखिए इसको हल करते हैं। देख लीजिए बेटा एक बार, हमने उसी चित्र का इस्तेमाल किया है, ध्यान रखना उसी डायग्राम का इस्तेमाल किया है। जैसे मैं दोबारा बना देता हूं एक डायग्राम। ये बिंदु O है, यहां प्लस Q आवेश है, इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विभव की गणना करनी है, और इधर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है इसमें, और यहां से x दूरी पर बिंदु A पर एक परीक्षण आवेश Q0 है, ये बिंदु A है, और इसको dr दूरी तक विस्थापित किया गया है बिंदु B तक। ये वाली जो डिस्टेंस है वो dx है, ठीक है बेटा। इस डायग्राम का इस्तेमाल हमने किया है। तो इस O के कारण यहाँ बिंदु क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप आएगी। यदि Q0 आवेश को अनंत से P तक लाया जाता है तो जो विभव का मान होता है B बराबर इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R E वेक्टर डॉट dr वेक्टर होता है। क्लियर है। समीकरण 1 का मान समीकरण हमने 2 में रखा और इसको हल किया। तो देखिए बेटा यहाँ आर कैप डॉट dr वेक्टर ये कहां से निकल के आया, इसका जो आप जानते हैं कि जो एकांक सदिश होता है, इसे यूनिट वेक्टर जो कहते हैं, एकांक सदिश जो होता है, सदिश बट्टे सदिश का परिमाण, सदिश बट्टे सदिश का परिमाण होता है। तो देखिए सदिश बट्टे सदिश का परिमाण होता है, ठीक है ना। तो सदिश हमने सदिश निकाला तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर कैप, देखिए, और ये इसको यहां जैसे इसको निकाला जाएगा, इस वाले फॉर्मूले से हमने इसको निकाल लिया है, सदिश बट्टे सदिश का परिमाण, ठीक है ना। तो ये सदिश हो गया, ये इसका परिमाण हो गया मॉड, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, dr वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा आर कैप और dr। इससे हमने इसको निकाला है।
देखिए इसको, बड़े स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। आगे देखिए, ये बिल्कुल ही शॉर्ट तरीका है आपके लिए। ये विद्युत क्षेत्र के आधार पर इसका मान ज्ञात किया जाता है और ज्यादातर हम लोग इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। विद्युत क्षेत्र का मान हमें पता हो तो हम आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो देखिए B बराबर, यहां देखिए बेटा, माइनस के क्यू कोष्टक में माइनस का 1/r और 0 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो V इक्वल टू माइनस का के क्यू और कोष्टक में बचा 1/r, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के क्यू प्लस का अपॉन r। यही मान निकल के आया बेटा, यही हमारे पास विभव था, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो ये विभव का मान निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आपने देखा जो विद्युत क्षेत्र होता है, बिंदु आवेश कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और जो विभव होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर। तो इसके लिए हम लोग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। देखिए इसकी शॉट ले लिया, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बेटा इधर ये हो गया बिंदु आवेश कारण विभव। डायग्राम बनाएंगे बेटा, इसका ग्राफ खींचेंगे, लिखेंगे विभव बिंदु आवेश आवेश के कारण विभव B व विद्युत क्षेत्र E में ग्राफ। देखिए इधर ये y हो गया, ये x हो गया, ये हो गया बेटा। तो यहां E वेक्टर अथवा क्या लिया जाएगा, B लिया जाएगा। तो आप देखते हैं जो विद्युत क्षेत्र होता है, देखिए जो विभव निकल के आया वो तो आया के क्यू अपॉन आर निकल के आया, ठीक है ना। और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आती है B बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आती है। तो हम B के लिए खींचेंगे, तो देखिए B के लिए खींचेंगे तो B प्रोपोर्शनल टू क्या बन रहा है हमारे पास, 1/r बन रहा है। और यहां देखा जाए तो E प्रोपोर्शनल टू क्या बन रहा है, 1/r स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना। तो देखिए जो B के लिए जो ग्राफ आएगा वो ये वाला आएगा, ये B इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है ना। अब बेटा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो ग्राफ खींचा जाएगा इसी के लिए वो कुछ इस तरह से आएगा, सेम ऐसे ही आएगा और थोड़ा सा नीचे जाएगा क्योंकि ये वर्ग का स्क्वायर है, आर का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास निकल करके आ गई। तो ये दूरी r है, ये O पॉइंट हो गया, ये X पॉइंट हो गया। तो हमने विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या खींचा, हमने ग्राफ खींचा, तो ये निकल के आया बेटा। तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप पेन कॉपी लेके बैठाया करें, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके साथ ही साथ नोट्स बनाए चलते हैं, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।